फिल्म की शुरुआत एक काली अंधेरी रात से होती है। एक बच्ची लालटेन लेकर बहुत ही भयानक खेत के अंदर इधर-उधर भाग रही थी। बच्ची अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी उसे कुछ बच्चियों की झलकियां दिखाई देती हैं, जो कह रही थी, माँ बुला रही है। उनके पीछे जाते-जाते बच्ची एक कुएं के पास पहुंच गई थी। अचानक एक जंजीर उसके पैर जकड़कर उसे एक कुएं के अंदर खींच लेती है। अब सिर्फ बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद हम साक्षी को देखते हैं, जो अब शहर में शिफ्ट हो गई थी। साक्षी पहले उसी गांव में रहती थी, जो हमने कुछ देर पहले देखा, लेकिन अब वो अपनी 7 साल की बेटी के साथ शहर में रहती है और एक स्कूल टीचर है। साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रही थी, वो उसकी बेटी को घर से ही पढ़ा सके, क्योंकि साक्षी को सूरज की किरणों से एलर्जी थी। धूप की किरणों में आने से साक्षी की स्किन जलने लगती थी। लेकिन प्रिंसिपल ने साक्षी को इस बात पर मना कर दिया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बाकी बच्चे भी इस बात पर जोर देंगे। इसलिए उसे अपनी बेटी को स्कूल में लाना ही होगा। अब वो अपनी बेटी को अच्छे से कवर करके स्कूल लाती है, ताकि सूरज की किरणों से उसकी स्किन ना जले। इसके बाद हम समर को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। साक्षी समर के घर में रहती है, लेकिन समर ने कभी भी उससे किराया नहीं लिया था। साक्षी समर का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि साक्षी ने अपने पति के जुल्मों से तंग आकर उसे जान से मार दिया था। लेकिन समर ने साक्षी को अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसे वहां डेड बॉडी नहीं मिली थी। ये बातें कर रहे थे और ईशानी घर में खेल रही थी। अचानक एक खतरनाक काला साया उसके पास आकर उसे पोजेस कर लेता है। ईशानी घर से बाहर चली जाती है। उसके पीछे उसकी केयरटेकर रानी भी आती है। उन दोनों को कुछ लोग गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं। साक्षी जब घर आती है, तो उसे ईशानी और रानी कहीं भी दिखाई नहीं देते। ये बात वो समर को बता देती है और वो तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद समर उसे कॉल करके बताता है, ईशानी का पता चल गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उन्होंने देखा, एक बुढ़ा आदमी ईशानी को ले जा रहा था। उसको फॉलो करते हुए ये लोग गांव में पहुंच गए थे। खेत में आते ही कुछ बच्चे साक्षी के सामने डॉल्स फेंक रहे थे। साक्षी ने देखा, डॉल पर ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा लगा हुआ था। समर और पुलिस के आदमियों के खेत में आते ही सभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। साक्षी को एक आदमी खींच कर ले जाने लगता है। ये आदमी कोई और नहीं, बल्कि साक्षी का ही पति राजवीर था। इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाती, तब तक कोई पीछे से उसे डंडा मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ बच्चों को रोकने की कोशिश में समर हवा में फायर करता है, जिससे वो भाग जाते हैं। जब वो साक्षी के पास आता है तो उसने देखा कि साक्षी वहां से गायब थी। अब हम साक्षी को देखते हैं, जिसे बेसमेंट जैसी किसी जगह पर ले जाया जाता है, जहां पर गांव के सभी लोग थे। गांव का सरपंच राजवीर से कह रहा था, अगर इस लड़की को प्रधान ने स्वीकार कर लिया, तो गांव की हरियाली वापस आ जाएगी और तीसरी रात को साक्षी को उसके पति के हाथों मार दिया जाएगा। जिसके बाद ईशानी को दिखाया जाता है, जो दूसरे रूम में कैद थी। शालीन नाम का एक बच्चा उसके लिए काढ़ा लेकर आता है, जो दासी माँ ने उसे दिया था, लेकिन ईशानी उस काढ़े को नहीं पीती। दूसरी तरफ साक्षी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। इसके बाद काले कपड़ों वाली अजीब सी लेडी को दिखाया जाता है। इसको सब दासी माँ कहते हैं और ये प्रधान की वाइफ है। अब वो प्रधान के लिए अगली दासी को तैयार कर रही थी और वो लड़की है साक्षी की बेटी ईशानी। दासी माँ ईशानी को एक काढ़ा देती है और कहती है, अगर तुम इसे पियोगी तो पावरफुल बन जाओगी। इस काढ़े को पीने से वो 2-3 दिन के अंदर औरत बन जाएगी। साक्षी को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वो एक टॉर्च लेकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहाँ कई सारे टनल थे। दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो भी चल पड़ती है।
और चलते हुए ईशानी बाहर पहुंच गई थी, जहां सूरज की किरणें थी, जिससे उसकी स्किन जलने लगी थी। दूर खड़ी दासी माँ ने ये देख लिया था। वो ईशानी को वापस अंदर ले आती है और जली हुई जगह पर लेप लगाती है, जिससे वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाती है। इसी बीच साक्षी को ढूंढते हुए समर भी एक कुएं के अंदर चला जाता है। साक्षी की मदद के लिए बहुत सी औरतें आती हैं, लेकिन ये उसका वहम था। तभी वहां पर रानी आ जाती है। उसे भी किडनैप किया गया था, लेकिन राजवीर भी वहां आता है और रानी को बुरी तरह से मारने लगता है। जब साक्षी उससे कहती है हमें अपनी बेटी को बचाना चाहिए, तो रणवीर साक्षी को भी मारने लगता है। उधर सबको बता दिया जाता है ईशानी संपर्ण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए अब प्रधान और ईशानी की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। साक्षी जो अधमरी हालत में थी, धीरे धीरे वो कुएं की तरफ बढ़ती है और कुएं में कूद जाती है। कुएं में गिरने पर उसने देखा वहां बहुत सारी औरतें थी, लेकिन वो सब मरी हुई थी। सारी औरतें अपना हाथ साक्षी के सर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां साक्षी को दे देती हैं। राजवीर सरपंच से कह रहा था उसने साक्षी को इतना मारा है, अब तक वो मरने वाली होगी। लेकिन सरपंच का कहना है उसे साक्षी को सबके सामने मारना था, ताकि सभी औरतें उससे डर कर रहें। ये सुनकर राजवीर साक्षी को देखने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जब दासी माँ ईशानी को प्रधान के पास सौंपने वाली थी, तभी राजवीर साक्षी को घसीटते हुए ले जा रहा था। साक्षी में उन सभी कुएं वाली औरतों की शक्तियां आ गई थी, इसलिए वो राजवीर को बुरी तरह से मारते हुए उसे जान से मार देती है। इसके बाद समर साक्षी के पास पहुंच जाता है। सब कुछ समर को बता देने के बाद दोनों उसी जगह जाने लगते हैं। तभी वहां पर सरपंच के लोग आ जाते हैं। समर साक्षी से कहता है वो इन लोगों को रोकेगा, तब तक तुम ईशानी को ढूंढो। यहाँ हम देखते हैं दासी माँ ने सारी तैयारियां कर ली थी। प्रधान उस जगह से बाहर आता है, जो काफी अजीब लग रहा था। अब दासी माँ ने ईशानी को उसके हवाले कर दिया था। वो उसे अंदर ले जा रहा था। फिर साक्षी वहां आ जाती है और वहां उसका सामना होता है दासी माँ से। साक्षी दासी माँ को मारते हुए कहती है तू बस एक दासी है, तेरी कोई भी इज्जत नहीं। उसे मारते हुए जैसे ही साक्षी अंदर जाती है, तो उसने देखा अंदर कोई भी नहीं था। ईशानी को एक बक्से में बंद कर दिया गया था। वो उसे बक्से से बाहर निकालती है। अब साक्षी का सामना होता है प्रधान से, जो बहुत खतरनाक था। उसके पास काली शक्तियां थी। जब वो उसका संपर्ण स्वीकार करने लगता है, तभी यहाँ पर एक और काली शक्ति आ जाती है, जो दासी माँ की थी। वो प्रधान से लड़कर ईशानी को बचा लेती है। दासी माँ को समझ आ गया था कि कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, और ये सब हो जाने के बाद भी उसकी ऐसी ही हालत होनी थी। वहां पुलिस पहुंच जाती है। सरपंच और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो दानव कभी भी वहां आ सकता था, इसलिए दासी माँ और साक्षी दोनों मिलकर ईशानी को वहां से ले जाने लगती हैं। तभी यहाँ कुछ भेड़िया साक्षी को घसीटते हुए कुएं में ले जाती हैं। दासी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। जब वो कुएं में देखती है, तब साक्षी उससे कह रही थी, इस दानव को मरना ही होगा, नहीं तो ये फिर से वापिस आएगा। साक्षी उस दानव से लड़ने लगती है, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। क्या साक्षी उस दानव को मार पाएगी? ये देखेंगे जब मूवी का नेक्स्ट पार्ट आएगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।